ज़िंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे जिनका कर्जा, सिर्फ माँ बाप ही नहीं उतना ही महान है गुरु का भी दर्जा। आज के दिन आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टूडेंट को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को सुधार देता है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता, आपकी सफलता में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो एक शिक्षक का ही होता है। एक शिक्षक के बिना आपका जीवन जीवन नहीं है। एक माता पिता ज़िंदगी को तो दे देते हैं आपको, लेकिन उस ज़िंदगी को, उस जीवन को सुधारने का जो काम करता है वो एक शिक्षक ही होता है। आपकी ज़िंदगी को संवार देता है एक शिक्षक। जीवन में गुरु का होना, शिक्षक का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप पैदा करके आपको जीवन तो दे देते हैं, लेकिन उस जीवन को संवारने का, सजोने का काम शिक्षक ही करता है। इसीलिए आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को, इस देश में, दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को हम सर झुकाकर नमन करते हैं, जिन्होंने आज हमें पढ़ा लिखा कर, इतनी मेहनत से समझा कर इस काबिल बनाया कि आज हम जहाँ हैं वहीं हैं। एक शिक्षक ही है जो हमें छोटे से छोटे शब्दों का अर्थ समझाता है। एक शिक्षक ही है जो हमें कभी डांट कर तो कभी प्यार से समझाता है, लेकिन वो हमें समझाता है। आज उन्हीं की देन है कि हम आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहे हैं। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सन 1994 में उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी एक बार गए थे ओमान। ओमान के जो किंग थे, जब वो ओमान पहुँचे हैं तो जो रूल होता है उस रूल के हिसाब से कोई भी किंग, कोई भी राजा, कोई भी देश का कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जब आता है तो कोई किसी को भी ले जाने के लिए, अपने देश में स्वागत के लिए, ले आने के लिए कभी भी एयरपोर्ट तक नहीं जाता है। लेकिन जो उसके ओमान के उस समय के जो किंग थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को आए थे एयरपोर्ट तक लेने के लिए। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एयरप्लेन में बैठे हुए थे तो ये जो ओमान के किंग थे वो सीढ़ियों से चढ़ कर गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को उनके सीट के पास से उठा करके लेकर आए। जितने भी प्रोटोकॉल थे उन्होंने तोड़ दिया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून, और नियम कानून के हिसाब से यही है कि जो भी आ रहा है उसका स्वागत तो होना चाहिए, लेकिन कोई भी किंग जाकर उनको लेकर नहीं आता है। हाँ, वो आए, उनका स्वागत होता है। लेकिन ओमान के किंग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को गए थे, उनके सीट के पास से उठा करके लेके आए। जब उनसे बाद में पूछा गया वहाँ की मीडिया ने और लोगों ने, यहाँ तक कि ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है, फिर लोग आते हैं बैठ करके, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जिस गाड़ी में बैठे थे, ओमान के किंग ने खुद उस गाड़ी को चलाया, खुद ही उस गाड़ी को चलाया था, ड्राइवर को ड्राइव नहीं करने दिया। बाद में जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने किसी भी देश के राष्ट्रपति को इतनी इज्जत नहीं दी है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो आए थे हमारे यहाँ, मैंने उन्हें किसी देश का राष्ट्रपति समझकर इतनी इज्जत नहीं दी। जब मैं भारत में छोटा था और मैं भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय वो पुणे में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय वहाँ के प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। उन्होंने, ओमान के किंग ने कहा कि मैं अपने गुरु की इस तरह से रिस्पेक्ट किया, उनकी इज्जत किया, उनके सम्मान में मैंने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा, क्योंकि जो नियम था वो ये था, कोई किसी को लेने नहीं जाएगा। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। ये थी। उसके बाद से बहुत सारे लोग ओमान में गए आए, हर देश में जाते आते। इतनी इज्जत किसी को, ऐसा नहीं इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत है, यानी कि नियम कानून में आती है, उसी प्रकार से इज्जत दी जाती है। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को बहुत ही इज्जत मिली, तो ओमान के किंग ने उन्हें इज्जत इसलिए दी क्योंकि वो उनके गुरु थे। गुरु का जो दर्जा होता है वो बहुत ही महान होता है। जीवन में आपके जीवन में आपकी मंजिल है, हर कदम पर, हर सीढ़ी पर आपको गुरु की आवश्यकता होगी। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है।
एक गुरु ही होता है, एक पिता और एक गुरु, दो ही इंसान ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनसे कई गुना आगे जाएं। इसीलिए सदा गुरु का हाथ पकड़ कर चलिए। गुरु का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो कभी भी आपको किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाने में न जाने के बहुत मज़ा आता है। उन्हें अपनी ज़िंदगी की उतनी परवाह नहीं जितनी दूसरों की ज़िंदगी की होती है। मैं उन सब से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दूसरों की ज़िंदगी में PhD करने से अच्छा है अपनी ज़िंदगी में, अपने बारे में थोड़ा सा ग्रेजुएशन कर ले। दूसरों के बारे में PhD करने से बेहतर है अपने बारे में ग्रेजुएशन कर ले, या फिर एक आईना जो है जा कर के देख ले। अपने अंदर इतनी बुराइयां नज़र आएंगी, आप किसी की भी बुराई करने के लायक नहीं रहोगे। जब हम अपने अंदर की लाख बुराइयों के बाद भी खुद से मोहब्बत करते हैं तो हम क्यों दूसरे की थोड़ी सी बुराइयां देखकर उससे नफ़रत करने लगते हैं। कभी अपने अंदर झाँक कर तो देखिए कि हम क्या हैं। आपको हर सारी अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान जो मिलता है वो एक गुरु ही देता है। हर टीचर का सब्जेक्ट भले ही अलग हो सकता है, लेकिन उसका हर टीचर का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, हर विद्यार्थी को शिक्षा देना। हर विद्यार्थी को शिक्षा देना, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। किस्मत और मेहनत, किस्मत जो होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। वो आपको अचानक से जल्दी से बहुत ऊपर पहुंचा तो सकती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, बीच में कभी भी रुक सकती है। जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। धीरे धीरे एक एक करके आप ऊपर तो चढ़ेंगे, लेकिन मेहनत से आप चढ़ेंगे। और जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको गुरूर नहीं होगा, आपको घमंड नहीं होगा, बल्कि अंदर से एक सुकून होगा कि मेहनत ज़रूर की है लेकिन मंजिल तक पहुँच गए। जीवन में अहंकार कभी मत लाइए, क्योंकि छत को बहुत गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बनी, छत फर्श बनकर रह गया। जीवन में अपने किसी की आलोचना मत कीजिए, कभी किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि आलोचना करने वाला व्यक्ति जो है, निंदा किसी की बुराई करने वाला व्यक्ति की तुलना उस मक्खी से होती है जो मक्खी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। आलोचना कौन करता है? जिनके पास कोई काम नहीं होता, बस दूसरों की ज़िंदगियों में पड़े रहते हैं, वही तो ये बुराई, आलोचना ऐसी चीज़ें करते हैं। अपने काम से काम रखिए, मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। यकीन मानिए, आज सर झुकाकर पढ़ लीजिए, आने वाले समय में हो सकता है जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा, लेकिन उसके लिए आज आपको सर झुकाकर पढ़ना होगा। यदि कभी भी आपके जीवन में परेशानी आए, तकलीफ़ें आए, तो घबराना मत, क्योंकि ज़िंदगी जब पीछे ढकेल रही होती है ना तो वो बहुत आगे ले जाने के लिए भी तैयार होती है, क्योंकि झूला जितना ही पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। शेर यदि 2 कदम पीछे जा रहा है तो यकीन मानिए कि वो छलांग भी बहुत लंबी लगाएगा। जब ज़िंदगी आपको पीछे ढकेल रही हो तो बस भरोसा रखिएगा कि ज़िंदगी आपको आगे ढकेलने के लिए भी तैयार है। हमारे जीवन में जो सफलता होती है ना, वो लगभग 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक होता है समय, एक होता है समझदारी। क्या होता है, जब समय होता है आपके पास तो समझदारी नहीं होती, लेकिन जब समझदारी आती है तो समय निकल चुका होता है। तो जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, वो यही काम करते हैं कि समय रहते हुए हमारे अंदर समझदारी ला देते हैं। और जो समय और समझदारी एक साथ होता है तो सफल होने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, वो अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो उसके पास ये है, वो ऐसा है, वो अच्छा है, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ। बहुत ज़्यादा ये आदतें होती हैं। अपने आप की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था, वो एक डाली पर बैठकर रो रहा था। रो इसलिए रहा था, उसको ऐसा लग रहा था वो काला है, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई पालता नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे कोई खाना नहीं खिलाता। रास्ते से एक पंडित गुजर रहा था, तो जब रास्ते से पंडित जी गुजर रहे थे तो कौवा रो रहा था, तो उसका जो आंसू था वो उनके गालों पर आकर के गिरा। ठीक है, तो जब उनके गालों पे आकर के गिरा तो उन्होंने देखा बारिश तो नहीं हो रही है, तो जब ऊपर सर उठाकर देखा तो कौवा रो रहा था। तो उन्होंने बुलाया कि क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, क्या करूं, क्यों ना रोऊं, मेरी ज़िंदगी तो कितनी बुरी है। मैं काला हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई खाना नहीं खिलाता,
मुझे कोई पालता नहीं है, ये भी कोई ज़िंदगी है? ऊपर वाले को देना था तो कुछ अच्छा दिया होता। तो पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर एक अब मौका और मिले तो क्या बनना चाहोगे? तो कौवे ने कहा, एक मौका और मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। वाह, क्या रंग है उसके। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। कौवे ने कहा, क्या? बनने से पहले जाओ हंस से मिलाओ। ठीक है। कौवा भागा भागा गया, बोला, हंस भाई, क्या मस्त लाइफ है यार तुम्हारी, क्या रंग है तुम्हारे, बढ़िया ज़िंदगी है तुम्हारी, पानी में तैरते रहते हो, किसी को पता भी नहीं चलता, शांति का प्रतीक, सफ़ेद रंग, क्या खूबसूरत दिखते हो, क्या मस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हंस ने कहा, किसने कह दिया तुझे? कौवे ने क्या कहा, अब तुझे क्या हुआ, इतनी मस्त तो ज़िंदगी है तेरी। हंस ने कहा, किसने कहा तुझसे? कौवे ने कहा, तुझे क्या तकलीफ़ है? हंस ने कहा, ये भी कोई रंग है, सफ़ेद। लोग फ़ोटो खींचते हैं तो मैं तस्वीर में आता ही नहीं, पानी में रहता हूँ, सफ़ेद सफ़ेद मिल जाता है दोनों। कौवे ने कहा, तू भी खुश नहीं है? हंस ने कहा, बिल्कुल नहीं। दोनों आ गए पंडित जी के पास। अब हंस से पूछा, ये बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, यदि मुझे दोबारा मौका मिले मैं तो मिट्ठू बनना चाहूँगा, पैरट, तोता बनना चाहूँगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, दोनों को बना दिया। इससे पहले लेकिन वही शर्त, जाओ पहले उससे मिल करके आओ। दोनों भागे भागे जा रहे हैं तोते से मिलने के लिए। एक जंगल था, वहाँ पर पेड़ था, उस पेड़ पे कई सारे तोते बैठे हुए होते थे। ये दोनों वहाँ पहुँचे, चारों तरफ घूम रहे हैं, तोते को ढूंढ रहे हैं। फिर उन्हें कुछ देर बाद एक तोता दिखा जो डाल पे बैठा हुआ था। तो इन्होंने कहा, दोनों ने, वाह भाई, क्या मस्त लाइफ है तेरी, पेड़ पर बैठे हो, क्या तुम्हारे रंग है खूबसूरत, चोंच लाल सी है, लोग तुम्हें पालते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तुमसे बोलते हैं, बातें करते हैं, प्यार करते हैं, क्या लाइफ है। तोते ने कहा, किसने कह दिया? तो हंस और कौवे ने क्या कहा, तुम्हें क्या हुआ, इतनी मस्त तो लाइफ है। तोते ने कहा, क्या ये कोई ज़िंदगी है, ये कोई कलर है मेरा हरा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, इन पत्तियों के बीच में मैं छिप जा रहा हूँ पेड़ में, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये भी कोई रंग है हरा, कितना ख़राब। तो कौवे और हंस ने कहा, तू भी खुश नहीं है? तोते ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, तू क्या बनना चाहता है? उसने कहा, एक मौका और मिले तो मैं मोर बनना चाहूँगा। तीनों भागे भागे पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें अभी मोर बनाया हमने, लेकिन इससे पहले शर्त यही है, जाओ मोर से मिलकर आओ। जब तीनों भागे भागे मोर के पास जाते हैं, कहते हैं, अरे मोर भाई, वाह, तेरी क्या लाइफ एकदम बढ़िया बिंदास चल रही है, लोग तेरे पंखों को फहराने का इंतज़ार करते हैं, लोग फ़ोटो खींचते हैं तेरे साथ, लोग तेरे नाचने का इंतज़ार करते हैं, तू नाचता है तो घटा बरसती है, वाह क्या ज़िंदगी है तेरी। मोर ने कहा, तुझसे किसने कह दिया ज़िंदगी मेरी बढ़िया है? उन तीनों ने कहा, तू भी कुछ नहीं है? मोर ने कहा, बिल्कुल नहीं। कहा, तुझे क्या खतरा है, तुझे क्या दिक्कत है अपने शरीर से? उसने कहा, ये मेरी भी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है, एक पल का भी भरोसा नहीं है, कभी शिकारी आया, शिकार करके लेके चला गया, मेरी माँ को मार दिया, शरीर से एक एक पंख नोचे, पूरे बाज़ार में, पूरे देश में बेचा जाएगा वो पंख, सब अपने घर पे उसे सजाएंगे हमारी जान लेके, एक पल का भी हमें भरोसा नहीं है, ये भी कोई ज़िंदगी है? तो उन तीनों ने कहा, ये बता तेरे हिसाब से कौन सबसे अच्छा है, अगर तुझे एक मौका और मिले तू क्या बनना चाहेगा? मोर ने कहा, मैं तो कौवा बनना चाहूँगा। कौवे ने कहा, कौवा? मोर ने कहा, हाँ, तेरी लाइफ तो मस्त है, ना किसी से खतरा है। चिकन बिरयानी सुनी होगी, मटन बिरयानी भी सुनी, कभी किसी ने कौवा बिरयानी सुनी? जीवन का कोई खतरा है? बिल्कुल नहीं, मस्त लाइफ है, उड़ रहा है, ना तुझे कोई दिक्कत है इन लोगों से, न लोगों को कोई दिक्कत है तुझसे, मस्त है, जी रहा है, खा रहा है, तेरे रंगों से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लाइफ है। इस कहानी से हमें सिर्फ ये सीखने को मिलता है कि अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हो, बेस्ट हो, यूनिक हो, आप जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आप सबके अंदर खासियत है, अपने अंदर के वो गुण को, उस खासियत को पहचानिए। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, बस यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करिए।
हाँ, ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये जीवन उसी का तो नाम है। मुश्किलों का आना जीवन में पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे निपट जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जब कोको कोला कंपनी शुरू हुई थी तो उसकी एक साल में मात्र 25 बॉटल बिके थे कोको कोला। बहुत परेशान थे, नहीं चलेगा। लेकिन आज हर जगह किसी को ठंडा पूछो तो ठंडे का नाम पर कोको कोला, सबके ज़बान पे है कोको कोला। तो ज़िंदगी में मुश्किलें सबकी आती हैं, संघर्ष सबके साथ होता है, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ सबके साथ आती हैं। कठिनाइयाँ आना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब छाँव होता है तो कदम अक्सर रुक जाते हैं, धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। तो कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पीछे से पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। यदि आपको सुकून ही सुकून होगा तो आप रुक जाएंगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो कठिनाइयाँ आ रही हैं तो आने दीजिए और ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि बहुत अच्छी बात है, कठिनाई ये हमें पुश करेंगी और आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारे जीवन में और ग्रोथ होगा। हमारे जीवन को पूरे इस खूबसूरत से जीवन को जो सुधारने का काम, संवारने का काम करता है वो एक गुरु ही है। शिक्षक और सड़क एक समान होते हैं, जो खुद तो अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन हर विद्यार्थी को, हर इंसान को वो उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी हैं, जो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों को ऐसा लगता है वो इस देश को आगे ही लेके चले जाएंगे, खुद अकेले ही इस देश को ग्रोथ विकास की ओर लेके चले जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक इस देश की हर महिलाएं, हर पुरुष, हर युवा, हर बूढ़े बच्चे जवान कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, हर चीज़ में बराबर का योगदान नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। लड़कियों से बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, अपनी शक्ति को पहचानिए। लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती हैं। यदि एक नारी शास्त्र उठा ले तो वो किरण बेदी और कल्पना चावला बन जाती है। यदि वो शस्त्र उठा ले तो अंग्रेज़ों को धूल चटाने वाली झांसी की रानी भी बन जाती है। तो हर लड़की, हर लड़का, चाहे वो कोई भी हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, जीवन में एक गुरु को चुनिए, क्योंकि गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। गुरु आपको एक सीधा रास्ता दिखाएगा, आपकी मंजिल का सही रास्ता दिखाएगा। अंत में बस अपने सभी गुरुओं के लिए 4 लाइन। बंद पिंजरे में कैद थे, एक उड़ान दी आपने। बंद पिंजरे में कैद थे, एक उड़ान दी आपने। खुला आसमान, एक मुस्कान दी आपने। पर तो थे मेरे पास, पर सुकून ना था। पर तो थे मुझे, पर सुकून ना था। उड़ तो सकती थी पर जुनून ना था। उड़ तो सकती थी पर जुनून ना था। ये आपके हौसले की जब छाया पड़ी मुझ पे तो मैं उड़ना सीख गई। अब जब उड़ चुकी हूँ एक बार तो सिर्फ हवाओं से ही नहीं, तूफानों से भी लड़ने का दम रखती हूँ। और जब उड़ गई तो कुछ करूँगी ज़रूर, और जब उड़ गई तो कुछ ना कुछ तो करूँगी ज़रूर। फ्यूचर में आपका नाम रोशन करूँगी ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।